हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है दिशा और दूरी, टाइप नंबर 5। यानी कि अभी तो सबका टाइपे में 2 और हम पढ़ाएं। इन किताबों में तो कम दिन है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को हमने अलग अलग तरीके से काट के रखा है। मतलब हर हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बनाया है कि अगर इस तरीके से कोई प्रश्न आएंगे, टाइप नंबर 5 के आधार वाले प्रश्न आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। टाइप नंबर 4 वाले अगर क्वालिटी के आते हैं प्रश्न, उसे उस बेस पे आते हैं तो आपसे सारे बन जाएंगे। ठीक, हमने हर प्रश्न को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, किताबों में क्या था, एक ही में सब चीज़ दे रखे थे, 2-3 टाइप बना दिए थे बस, लेकिन इसमें हमने अलग अलग छांट दिए। चलिए देखते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। आइए हम सब सीखते हैं। क्या करते हैं, देखो दिशा और दूरी हमने आपसे बताया था। देखो अब इसमें क्या होगा, पहले क्या था, डायरेक्ट वो दिशा पूछ लेता था कि कोई व्यक्ति दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर चलता है। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता बाएं मुड़ता। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो उप दिशाओं पर आधारित है। यानी कि कोई व्यक्ति या कैंडिडेट होगा वो उप दिशा के आधार पर चलेगा। जैसे दक्षिण पूर्व, ये उप दिशा हो, दोनों दिशाओं को मिलाकर एक दिशा बन गई, उसे उप दिशा बोलते हैं। देखो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर वो 15 किलोमीटर चलता है, आप इस पे आधारित होंगे। फिर वो बाएं मुड़ेगा या फिर दाएं मुड़ेगा, ये बोल सकता है। या दक्षिण पश्चिम की ओर पूर्व दिशा की ओर गया चले, फिर वहाँ से जो है पश्चिम की ओर मुड़ेगा, इस तरीके से बोल सकता है। ठीक, आइए प्रश्न के माध्यम से आपको हकीकत में समझ में आएगा। ठीक है, वादा करता हूँ कि आपको 100% पूरा समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये भैया दिशा तो पता ही होगा। ये ऊपर वाली उत्तर है, नीचे वाली दक्षिण है। ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण है। इधर वाली, ये वाली पश्चिम है आपकी। ठीक है, बाएं साइड और दाहिने साइड वाला पूरब है। इन दोनों को आपस में अगर हम मिला दें तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्लियर बात। ये इतनी यहाँ तक दूरी है 90 डिग्री बनाती है, लेकिन इन दोनों के कोण जो बने हैं बीच में काट दें तो 45 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, तो ये जब दोनों दिशाएं कभी एक में मिला देंगे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को दिशा दक्षिण और पूर्व दोनों एक में करेंगे, दिशा बनाएंगे तो ये दक्षिण पूर्व दिशा बोली जाएगी। इन्हीं को उप दिशाएं कहते हैं। इन पर आधारित प्रश्न। ठीक, समझ में आया। उसे दक्षिण पश्चिम में भी हो गया, ऐसे उत्तर पश्चिम में दोनों मिला दिए तो पश्चिम उत्तर हो गया। अब चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं, कैसे लगाते हैं देखते हैं। कैसे लगाते हैं, पूजा दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी तक चलती है। अब जितना ये बोले उतना ही करते जाएंगे, लेकिन चलेंगे कैसे, इस नक्शे के आधार पर ही चलेंगे। इसका केंद्र बिंदु ये है, ये वाला केंद्र बिंदु है, और इसी केंद्र बिंदु को आधार मानते हुए चलेंगे। कैसे, पूजा दक्षिण पूर्व की ओर चले, माना कि कहीं से भी चला, मान लिया यहाँ पर केंद्र बिंदु हमने बनाया। ठीक, अब दक्षिण पूर्व की ओर चलना है तो नक्शे में दक्षिण पूर्व किधर है, तो आप कहोगे सब नक्शे में दक्षिण पूर्व ये बनाएंगे, यहाँ है। यहाँ से व्यक्ति इधर को आएगा, तो यहाँ पर अगर हम केंद्र माने हैं तो जैसे उधर को चला है जितनी दूरी को, वैसे उधर को ही चलाएंगे। नक्शे में क्या, ये नहीं कि इधर को खींच दे, गलत हो जाएगा। क्योंकि जिधर को चला है, देखो इधर को चला है, उसी को आधार मानते हुए चलाएंगे। भैया हमने कहा था उसी को आधार मानो। अब ऐसे देखो ये दिशा गई है, भैया हमने कितनी खींची है, समझ में आएगा। कम है तो और थोड़ा खींच तो यहाँ पर खींचिए। ये कितना हो गया भैया तुम्हारा, यहाँ तक खींचिए, यहाँ से बना दो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये केंद्र बिंदु। ये दक्षिण पूर्व में कितना गया, हो गया 7 मीटर गया। यहाँ पे लिख दो 7 मीटर। बात समझ में आई। अब वो क्या करता है, यहाँ पर आकर वो व्यक्ति रुक जाता है। जो भी व्यक्ति होगा, जो भी कैंडिडेट होगा, पूजा है, पूजा यहाँ पर आकर रुक गई। अगर यहाँ पर आकर रुके, अगर पूजा बोलती कि यहाँ से मुझे बाएं मुड़ना है, तो भैया हम पी का प्रयोग करते हैं। मैंने समझाया था, ये वाला भी होता है कि स्लेश वाला से कुछ बोलते हैं कि ये वाला भी होता है। इसके ये जितने मोड़ होते हैं राइट की तरफ होते हैं। ये भी एक ट्रिक के फार्मूले में जमाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन लगता है, ये सरल होता है, इसलिए इसे हमें बताया। अगर ये दाएं बाएं बोलता तो मैं यहाँ पर पी का प्रयोग करता, किधर दायां है किधर बायां है, तो मैं चलाता। लेकिन यहाँ पर भैया दायां बायां नहीं बोला है, यहाँ पे डायरेक्ट दिशा बोला है। और जब डायरेक्ट दिशा बोला है तो डायरेक्ट दिशा हम इसकी बेस पे चलाएंगे। देखो कैसे, उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है।
और 14 मीटर की दूरी तय करती है। 14 मीटर की दूरी तय करती है। अब पश्चिम है क्या, यहाँ पर एक केंद्र बिंदु माना, इस केंद्र बिंदु से पश्चिम इधर है, तो अगर यहाँ पे आकर वो रुकी है, इस बिंदु पर रुकी है, इस बिंदु से हम देखेंगे पश्चिम इधर को है कि इधर को कि ऊपर को कि नीचे को। नक्शे में दिखाई पड़ रहा है कि इस साइड वाला है, तो भैया इधर ही चलेगा पश्चिम, इस बिंदु से इधर को कितना 14 मीटर, तो 14 मीटर, ठीक, ये कितना हो गया 14 मीटर, 14 मीटर दूरी तय करती है। पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है। आप देखो यहाँ पर खुला, यहाँ से फिर लाइन जोड़ दिया उत्तर पश्चिम की ओर। अब यहाँ पर आकर वो कैंडिडेट रुके, पूजा रुके, यहाँ से उत्तर पश्चिम किधर जाएगा, ये केंद्र बिंदु पर यहाँ रुकी है, तो हम इस केंद्र बिंदु से देखेंगे उत्तर पश्चिम है किधर, सॉरी उत्तर पश्चिम वहाँ है किधर। आप कहोगे उत्तर पश्चिम ये वाला इलाका है, ये पश्चिम और उत्तर दोनों को मिला के ये उत्तर पश्चिम होगा, तो ये लाइन यहाँ से तिरछा खींची जाएगी। अगर यहाँ पर हम बैठ देखें तो यहाँ से हम तिरछा ऐसे ही खींचेंगे, जैसे वो खींची है, खींचेंगे। अगर 7 बोला है तो 7 खींचेंगे, तो कितना 7 मीटर। अगर ये 7 की दूरी इतनी है तो इतनी ही दूरी इसमें लेंगे, तो कितना हो गई 7 मीटर उत्तर पश्चिम की तरफ। अब यहाँ पर आकर वो देखिए 7 मीटर की दूरी तय करती है। अंत में पूरब की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय करके अंत में, अब यहाँ पे वो रुकी है, यहाँ से पूरब आपको देखना है किधर है, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से दिशाएं देखते हैं किधर को जाएंगे, तो इस केंद्र बिंदु से पूरब उधर को है उस साइड वाला, तो भैया हम यहाँ से देखेंगे पूरब इधर को भी खींचेंगे, इधर को भी चलाएंगे, कितना 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर चलाते हैं, 4 मीटर का यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा, हमें पता है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो यहाँ पर आकर भैया वो पहुँच जाएगा, ठीक, यहाँ पर आकर वो पहुँच। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। अब यहाँ पर आकर वो पहुँच गई। अब यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है, ये दूरी बता। अगर ये दूरी 14 मीटर है, ये दूरी अगर 14 मीटर है, ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी, तो भैया दरअसल सी बात है दोनों दूरियाँ समान ही तो है। अगर ये दूरी समान है, ये दूरी समान है, तो ये दूरी समान है। तो इसमें अगर 4 यहाँ तक आ चुका है, तो यहाँ तक कितना बता रहा है, आप कहोगे सर 10 मीटर। कैसे, तो अगर ये 14 मीटर है आधार, अगर ये 14 मीटर है तो आधार में जो ऊपर वाला आधार है केवल 4 ही मीटर तक तो नहीं, बाकी की जो बाकी का जितना 10 बचा वो तो भी बाकी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी जो है 10 मीटर, यही आपका आंसर है, क्योंकि 14 से 4 घटा देंगे तो भैया 10 आ जाएगा, सीधे ले लो 14 से 4 घटाया तो 10। इन दोनों की दूरी समान है, समझ में आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस सवाल में था कुछ नहीं, केवल इससे हम सवाल लेना इसलिए चाहते थे क्योंकि उप दिशाओं पर आधारित था। पहले सवाल क्या कहता था, पहले सवाल होता था कि दक्षिण दिशा की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ा या बाएं मुड़ा या पूर्व दिशा की मुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सवाल में चला कि वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, ये उप दिशाओं से लेकर चला, इसलिए सवाल को हमें लेना पड़ा, उप दिशाएँ कैसे होती हैं, कैसे नहीं चलाया जाता है, इसलिए हमने सुना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी थोड़ा अलग हटके है, इसे भी लेना जरूरी था क्योंकि जब किसी के पास एक पद कहा जाता है तो बच्चे से छोड़ देते हैं, ठीक है। दक्षिणावर्त और वामावर्त वाले हम पढ़ाएंगे तो ऐसे बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, बेसिक ही समझाएंगे, आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, आपसे लग जाएगा और कभी सवाल गलत नहीं होगा, गारंटी, ठीक है। देखिए ये तो हो गया, अब सवाल नंबर चलते हैं 2 पर। ये भी भैया सवाल हटके लेकिन है सरल सवाल, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा हल्के से चेंज है, लेकिन हमने खाए से नहीं, ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। अब क्या कहना, देखो इस सवाल में क्या है,
अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है और फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर जाती। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था कितनी दूरी पर। सवाल सरल है, लेकिन क्या है, ये भी भैया उप दिशा से आधारित है, लेकिन ये भी पाइथागोरस करने वाला सवाल है, जिसे पाइथागोरस पर में लगाते थे। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा रूल चेंज है, लगेगा सेम ही, लेकिन बस केवल रूल चेंज है बस। केवल हम इसे ये बताने के लिए लाए हैं कि कैसे इसे बनाते हैं। अगर इस टाइप का भी आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। किताबों में बहुत सारे दिए। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए, अपने घर से दक्षिणी पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। अब अपने घर से कोई भी बिंदु मान लो, घर मान लो ये है, ठीक, यहाँ है। अब यहाँ से उसको चलना है दक्षिण पश्चिम, ऐसे मत चलाना दक्षिण पश्चिम, इस नक्शे के आधार पर चलाना है, इसको बना लेना है कॉपी में। दक्षिण पश्चिम ये वाला है ना, ये दिशा है। यहाँ से बिंदु देखेंगे, इस बिंदु से किधर को चलती है, इधर को। तो अगर ये बिंदु है तो इस बिंदु से चलेगी इधर को। कितना चलेगी भैया, 15 मीटर। थोड़ा लंबा खींच लेते हैं यहाँ पर, तो ये 15 मीटर, ठीक। अब समझ में आया? यहाँ से उसने चला और यहाँ पर आकर वो रुक गई। यहाँ पर आकर क्या हो गई, रुक गई। दक्षिण पश्चिम में आकर रुक गई, ठीक। अब क्या होता है, और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर जाती है। अब वो उत्तर की ओर मुड़ेगी और कितना जाएगी, 12 मीटर जाएगी, ठीक। यहाँ पर 12 मीटर जाती है, ठीक। अब 12 मीटर जाती है, उत्तर किधर है, यहाँ पर वो बिंदु रुका है। इस बिंदु से उत्तर देखते किधर है, अगर हम इस नक्शे में देखें तो यहाँ से उत्तर ऊपर को है, तो यहाँ से भैया उत्तर किधर हो जाएगा, उत्तर तो कितना हो जाएगा, 12 मीटर, ठीक। तो ये 15 था तो ये 12 हो गया, इससे कम ही रहेगा, ये ज़्यादा है। और यहाँ पर आकर वो रुकी, कितना रुकी, ये 12 मीटर, ठीक। 12 मीटर यहाँ पर चली और रुक गई। अब करना क्या है, अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थान था वो कितनी दूरी पर है। यहाँ से वो चली थी और ये वाली दूरी कितनी है आपको बताया। एक चीज मुझे बताओ, ये तो हो गया लंब, ये हो गया विकर्ण, ये हो गया आधार। पाइथागोरस जब पढ़ने लगाते थे तो लंब पता था, आधार पता था, यही तो दिशा निकालते थे। ये हाँ, ये लंब, ये आधार हो जाता था, ठीक। ये आधार कर लेते थे, जैसे आधार, ठीक। कम से लंबाई ऐसा आधार हो, तो इनको अंडर रूट में रख देते थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर देते थे, मान निकाल लेते थे, यही तो करते थे। लेकिन यहाँ पर भैया तो आधार ये लगेगा ऐसे ही, केवल बस यहाँ पे जो चिन्ह का परिवर्तन है, ये प्लस वाला ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे केवल निशान जो है माइनस वाला लग जाएगा, जहाँ पे प्लस लगाए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस करना से भी। और जब माइनस लग जाएगा, इन दोनों का वर्ग होगा, वर्ग निकालेंगे, वर्ग करेंगे दो संख्याओं का, माइनस करके घटा देंगे और घटा देंगे जो इसका आएगा ऐसा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर इस टाइप का भी मिल जाए तो कैसे लगाते हैं। अब क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर लेंगे। कैसे बनाते हैं 12 स्क्वायर, जब भी ये दिशा पूछ जाता है माइनस 15 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर अगर करेंगे तो 12 बराबर कितना होता है, 144। और ये कितना, 15 कितना होता है, 15 15 बचे 75 और 15 ऐसे निकाल लिया करो। 7 225, ये कितना हुआ जाकर -225, ठीक। कितना हुआ जाकर 225। अगर 225 इसमें से अंतर कितने का है, घटाएंगे तो कितने का होगा, तो आप छोड़िए सब, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, ठीक। ऐसे रख लो, इस तरीके से निकाल लो 144। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, 12 में से 4 के 8, 8 × 12 तो कितना बचा, 81। और 81 कितने का वर्ग होता है, 9 9 81, आंसर कितना हो जाएगा, 9। ये दूरी कितनी है भैया, ये वाली यहाँ पर कितनी है, 9। समझ में आया। केवल फर्क क्या था, पहले वाले फर्क में अगर ये दिशा और ये दिशा पूछे और ये,
ये दिशा दी है, मान लो ये दिशा दी है और ये दिशा दी है। अगर ये दिशाएं दी हैं, अगर ये दिशा निकालनी है तो क्या है, प्लस का निशान को यहाँ पे प्लस लगा के कर देंगे। और खाली अगर ये दिशा पूछ ली तो ये क्या करेंगे, माइनस लगा के निकालेंगे। ठीक, निकालेंगे सेम ही पैसा तो उसका समझ में आएगा। इसका आंसर कितना था आपको समझ में आ गया होगा। अरे मिटा दिया, देखो क्या करते हैं, फिर से लगा देंगे। ठीक है, 12 स्क्वायर, ठीक, माइनस 15 स्क्वायर, और ये कितना हो जाता है, 12 प्राइम 44 माइनस ये कितना आया था, 15 कितना आया था, ये आया था 225 आया था। हाँ, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। 225 आया था, इसका निकाले तो कितना आया था, 81। इसका अंडर रूट कितना था, 9। यही तो लेकर आए थे। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, हमें सारी चीज़ें आती हुए भी कभी किसी चीज़ पे जाते हैं तो अचानक वहाँ पर भूल जाते हैं। होता है ऐसा, यार हमें था यार, तो होता अचानक कभी 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 ऐसे से हो जाता है। ठीक है, इसका शिकार यहाँ पर अभी हम जस्ट, ठीक है, देखा निकालना पड़ा, बताओ 15 225 नहीं याद भी रहता है तब भी बताना हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, ये आपको समझ में आएगा। इसमें आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 9। ये थे टाइप के सवाल आपके। ठीक, हमने जब हमारा एक सी भाई ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन जो है आप मोबाइल पे PDF बना लें, आंसर बोर्ड कर दें। हमने देखा है कि वो अंदर साइड में लगा रहता है, प्रश्न का चला करता है स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर पढ़ाया करता है। अब सीखते हैं इसके बारे में कैसे क्या होता है, तो हमें जानकारी शुद्ध नहीं इसके बारे में है। ठीक है, जैसे जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपको ये भी सुविधा हम देने लगेंगे। ठीक, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। उससे पहले आपने देखा होगा कि जो हम लिखते थे तो राइटिंग नहीं हमारी बनती थी, बहुत साफ नहीं लिख पाते थे बोर्ड पर, क्योंकि मार्कर चलाना होता। अब धीरे धीरे थोड़ा साफ बनने लगी, तो हम सब लोग इसके बारे में सीखते रहेंगे और कुछ ना कुछ बेहतरीन करते रहेंगे। आप भी सीख रहे हैं, आपसे हम भी सीख रहे हैं, हमसे आप कुछ सीख रहे हैं। आपने जैसे कमेंट करके बताया कि सर कोई चौहान है, कहने जब हम भैया कुछ चौहान लिखते आते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप लिखें और बनाएं, तो हमें भी अच्छा लगा। हमने उसके बारे में सर्च किया, आप देखते हैं कैसे बनाते हैं उसे, वो भी सुविधा आपको देंगे। आपको बेहतरीन तरीके से क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है, आपका बेसिक मजबूत कराएंगे, फिर ट्रिक पर चलेंगे। ट्रिक तो इसी से बनती है। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप के शायद और सवाल हम लेकर आएंगे। ठीक है, दोनों टाइप में एक तो होता है दक्षिणावर्त और वामावर्त वाला। उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो जो डायरेक्शन घुमाता है, ठीक है, तीर की तरह इतने 80 डिग्री 50 डिग्री। आपको बेसिक में इस तरीके से बताऊंगा घुमाने का कि आपको कभी ट्रिक लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर दोस्तों करें, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास जानकारी नहीं है। जब तक कुछ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, यानी मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों के सहारे ही हमने ये चालू किया है, और हर एक वीडियो हम रात को शूट करते हैं, तो दिन में नहीं शूट कर पाते, दिक्कत रहती है, तो गर्मी ज़्यादा होती है, और ज्वाइंट फैमिली में रहना बड़ा प्रॉब्लम रहता है। रात को सब सो जाते हैं, तब हम बनाते हैं, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होता है किसी बच्चे की आवाज़, किसी उसकी आवाज़। और जो खेत में कोचिंग हमने बनाया है, वहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत रहती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है बच्चे पढ़ने उढ़ने आते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर थोड़ा यातायात का बहुत ज़्यादा रहता है, तो आवाज़ आया करती है इसलिए। तो चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक, जय।